हेलो। चलिए, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग प्रतिबिंब को बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहला केस हो गया था, अभी हम लोग शुरू करेंगे दूसरा केस। दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को जो है केस नंबर 2, वस्तु को कहाँ रखना है? वस्तु को जब वस्तु फोकस वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच हो। कब? जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच रहेगा, तब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है और प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है या वास्तविक है ना। चलिए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये है अवतल दर्पण, ये रहा मुख्य या प्रधान अक्ष, ये रहा उसका पेंट किया हुआ भाग अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए हो गया। अब ये है आपतित किरण। आपतित किरण से ये फोकस, ये है वक्रता त्रिज्या। आपतित किरण से ये किरण फोकस से होकर निकल गई। आपतित किरण जो प्रवर्तित होकर कहाँ से निकली? फोकस से होकर निकली, फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये देखिए, ये है वक्रता त्रिज्या, यहाँ से भी निकलेगा। ये देखिए फोटो कहाँ बना, ये देखिए। अगर वस्तु को हम ए बी मान लेते हैं, अगर ये फोकस एफ है तो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश। लेकिन अगर प्रतिबिंब को देखेंगे तो वस्तु से बड़ा बना है, लेकिन उल्टा बना है। ये कहाँ बना है? अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। प्रतिबिंब जो है कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। तो लिखेंगे अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच आवर्धित तथा उल्टा बनेगा। आवर्धित तथा उल्टा बनेगा। आवर्धित मतलब क्या? वो वस्तु से बड़ा, आवर्धित होना, आवर्धित होकर बड़ा बन गया। जितना बड़ा वस्तु था उससे बड़ा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, चलिए ये कौन सा केस था? ये दूसरा केस था। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं। अब क्या करते हैं? वस्तु को उठाकर यहाँ पहुँचा देते हैं। अच्छा, वस्तु को एक बार फोकस पर भी रख के देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फोकस पर अगर रखें तो प्रतिबिंब तो शायद अनंत पर ही बनेगा, लेकिन अब इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं थोड़ा सा। केस नंबर 3, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस नहीं, अब कहाँ रखेंगे? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच हो। और कहाँ होगा? अनंत के बीच हो। अब
अब ये तीसरा केस है। अब कहाँ रहेगा? वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच वस्तु अब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रहेगा। ये रहा अवतल दर्पण, ये रहा प्रधान या मुख्य अक्ष, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता त्रिज्या। अब वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से गया, ये सीधा फोकस से होकर गुजरा और ये यहाँ गया। देखिए ये यहाँ कहाँ से टकरा कर कहाँ बन रहा प्रतिबिंब? यहाँ बना। ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। कैसा? वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा। ये ए डैश, बी डैश, ये ए बी, यहाँ से गया, प्रवर्तित होकर यहाँ पहुँचा। ये एम पॉइंट, ये पोल ध्रुव लिखते हैं। हो तो प्रतिबिंब बिंब क्या बनेगा? वस्तु की अपेक्षा छोटा, वस्तु के अपेक्षा छोटा एवं आवर्धित बनेगा। तथा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। ओके, एस टी। चलिए अब तीसरा केस। तो ये तीसरा केस हो गया कि जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच हो तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु की अपेक्षा, है ना। अब इसको यहीं छोड़ते हैं और एक केस बच गया। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे चलकर क्या करेंगे? लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, और उसके बाद फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नमस्ते, थैंक यू बच्चों। आज यहीं तक, आगे की हम लोग बाद में करेंगे। ठीक, एक केस और बच गया, चौथा केस। चलिए तो आज यही समाप्त करते हैं।